एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज पॉल को अलविदा कहकर अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अब आगे हमारे हीरोज उनकी अगली मंजिल के लिए आगे बढ़ रहे होती, तभी उनके रास्ते में उन्हें एक घना और रहस्यमय जंगल मिलता है, जो अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए और कई नए पोकेमॉन्स के लिए जाना जाता है। और वो जैसे ही जंगल में आते हैं, वैसे ही पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। आयरिस अपने आसपास देखती है और कहती है कि क्या ये जगह सचमुच इतनी अनोखी है, क्योंकि जितना मैंने सुना है यहाँ पर हर चीज इतनी शांत और रहस्यमय लग रही है। और जैसे ही हमारे हीरोज जंगल की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही पूरा जंगल में धुआं धुआं फैल जाता है। और ये सब देखकर साइलेंट धीरे से कहता है कि ये जगह सिर्फ अनोखी नहीं है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ के पोकेमॉन सभी बाहर से आने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर के लोग पसंद नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। और फिर जैसे ही हमारे हीरोज आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो पेड़ों के पीछे से आ रही होती है। और ये आवाज सुनकर आयरिस रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। और आयरिस चिल्लाती है और कहती है कि मैंने किसी को हमारी तरफ आते हुए देखा, क्या वो कोई पोकेमॉन था? और फिर ऐश कहता है कि हो सकता है कि ये कोई जंगली पोकेमॉन हो जो हम पर हमला करना चाहता हो, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। उसके बाद हमारे हीरोज चौकन्ना हो जाते हैं और अपने आसपास नजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और तभी हमारे हीरोज की नजर एक लकड़ी से बने हुए पुराने बैनर पर जाती है, जिस पर लिखा होता है कि अचानक आने वाले खतरों से सावधान रहें। और मिस्टी ये पढ़कर डर जाती है और कहती है कि यहाँ कुछ बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है और ये जंगल अपनी कहानियों के लिए ही मशहूर है। लेकिन हाँ, जितना बड़ा खतरा होता है उतना सफर में और भी ज्यादा मजा आता है। और जैसे ही हमारे हीरोज आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही पेड़ों के बीच में से एक तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आता है। और इस झोंके के साथ एक दूर से एक आवाज भी सुनाई देती है। और ये आवाज के कारण हमारे हीरोज डर के मारे रुक जाते हैं। और तभी साइलेंट कहता है कि अरे, ये आवाज कैसी थी? और फिर साइलेंट कहता है कि ये मुझे पोकेमॉन की आवाज नहीं लग रही, ये कुछ और ही है। और फिर आयरिस डरते हुए कहती है कि मुझे तो ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी है, और हाँ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। और ये सब सुनकर ऐश हंसने लगता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है आयरिस, क्योंकि हम यहाँ से कुछ ना कुछ खास लेकर ही लौटेंगे। और मुझे लगता है कि ये जंगल हमें चैलेंज कर रहा है और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर हमारे हीरोज जंगल के और भी ज्यादा अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक से पेड़ों के बीच में एक चीज चमकने लगती है और मिस्टी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने देखा? वहाँ कुछ चमक रहा है, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? और फिर ऐश कहता है कि हाँ, हमें जरूर वहाँ जाना चाहिए। और फिर हमारे हीरोज उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और जंगल के बीच रास्ता और भी ज्यादा घना और छोटा होता जा रहा था और हर कदम पर वहाँ का माहौल काफी ज्यादा बदल रहा होता है। और तभी आयरिस कहती है कि यहाँ की हवा में कुछ अलग है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें अपने पास बुला रही हो। और फिर साइलेंट आयरिस को कहता है कि आयरिस, ये सिर्फ जंगल का एक रास्ता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ के हर पेड़ और हर पत्ते को देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो हमसे कुछ कह रहा हो, और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम इस राज का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पेड़ों से होकर एक रास्ता जा रहा होता है और उस रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ होता है और उस पत्थर पर अजीब सी चीजें लिखी हुई होती हैं। और जैसे ही ऐश का पिकाचू उसके पास जाता है, उसकी पूंछ चमकने लगती है और ये देखकर ऐश चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है पिकाचू, तुम्हारी पूंछ क्यों चमक रही है? और तभी हमारे हीरोज को पत्थर के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है और इस आवाज के कारण हमारे हीरोज डर जाते हैं और वो वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन तभी आयरिस कहती है कि अरे, ये आवाज कैसी है? मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और फिर साइलेंट कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई आम जगह नहीं है, लगता है कि यहाँ के पोकेमॉन्स को हम पसंद नहीं आए, इसीलिए कभी भी जंगली पोकेमॉन्स हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। अचानक से हमारे हीरोज के सामने झाड़ियों में से 3 पोकेमॉन बाहर निकलते हैं, प्राइमेप, साइथर और वेनोमॉट, और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही है। और ये तीनों पोकेमॉन्स हमारे हीरोज की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और मिस्टी डर जाती है और कहती है कि ये क्या है? ये पोकेमॉन्स तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं, लगता है कि इनसे बचने के लिए हमें बैटल करनी होगी। फिर आयरिस कहती है कि ये पोकेमॉन हम पर निशाने क्यों लगा रहे हैं, क्या हमने इनका इलाका पार किया? और तभी ऐश कहता है कि चलो पिकाचू, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। और पिकाचू बैटल के लिए तैयार हो जाता है और वो प्राइमेप, साइथर और वेनोमॉथ के साथ बैटल करने लगता है और तीनों पोकेमॉन्स एक साथ पिकाचू पर अटैक करते हैं। लेकिन पिकाचू उन सब से बच जाता है और वो थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन प्राइमेप वहां से बच निकलता है और वो पिकाचू के ऊपर साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करता है और उसके बाद प्राइमेप पिकाचू को आसमान में ले जाता है और वहां से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से पिकाचू को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, तुम भी क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी साइथर बीच में आ जाता है और वो पिकाचू के ऊपर एक्स जोर का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, तुम भी आयरन टेल का इस्तेमाल करो और एक्स
सीजर को रोको। और फिर पिकाचू भी अपने आयरन टेल के जरिए एक्स सीजर को रोक लेता है, लेकिन तभी वेनोमॉथ बीच में आ जाता है और साइबीम का इस्तेमाल करता है। और ये देखकर ऐश भी कहता है कि पिकाचू तुम भी थंडर अटैक का इस्तेमाल करो और साइबीम को रोको। और फिर पिकाचू थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है और साइबीम को आसानी से रोक लेता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू तुम इलेक्ट्रिक वेब का इस्तेमाल करो और इन तीनों को पकड़ लो। और फिर पिकाचू इलेक्ट्रिक वेब का इस्तेमाल करता है और तीनों पोकेमॉन्स को पकड़ लेता है। और फिर उन तीनों पोकेमॉन्स को हराने के बाद हमारे हीरोज जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जंगल के अंदर का रास्ता और भी ज्यादा घना और अजीब होता जा रहा था और हर कदम के साथ वहाँ का माहौल काफी ज्यादा डरावना लगने लगता है। और फिर हमारे हीरोज को हर तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई देने लगती है। और तभी आयरिस एक बार फिर से कहती है कि ये जगह तो और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा हो। और फिर साइलेंट कहता है कि ये जगह जैसी तुम सोचते हो वैसी नहीं है, इस जंगल में सब कुछ अजीब है। लेकिन तभी हमारे हीरोज को वापस से वो पत्थर दिखता है, लेकिन इस बार उस पत्थर पर एक दरवाजा भी होता है। और ये देखकर हमारे हीरोज चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पत्थर यहाँ पर फिर से कैसे आया। और तभी साइलेंट कहता है कि क्या पता ये पत्थर हमें कुछ बताना चाहता हो, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। और ये सुनने के बाद ऐश कहता है कि तो फिर देर किस बात की, हमें इसे खोलना चाहिए। उसके बाद ऐश आगे बढ़ता है और उस दरवाजे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ऐश उस दरवाजे को छूता है तभी अचानक से एक रोशनी आने लगती है और ऐश के पास जो क्रिस्टल स्टोन होता है वो चमकने लगता है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे क्या ऐश उस पहेली को सुलझा पाता है या नहीं, तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।